सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने दोस्त के पास जाओ। हाँ, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। माफ कर दीजिए अंशुमन जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमें अपनी जिंदगी की खुशियां या परिवार वालों की खुशियों में से किसी एक को चुनना था। परिवार की खुशियां चुनी, वहाँ की ममता, पापा का प्यार, दादाजी का दुलार, सब कुछ। हम उस परिवार को सड़क पर आते नहीं देख सकते, इसलिए हमने परिवार को चुना। हमें माफ कर दीजिए अंशुमन जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। सुमन, सुमन, तुम रो क्यों रहे हो? सुमन, तुम रो मत। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे बता दो, मैं पापा को बोल के सब ठीक करवा दूंगा। पता है, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं पापा को बोल देता हूँ। सब ठीक ही होगा जब कोई खुद की खुशियों से ज्यादा दूसरे की खुशियों को महत्व दे, उनके लिए त्याग करे, तो सब ठीक ही होता है। यस, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप। हमारे और अंशुमन जी की खुशियों के बलिदान के बाद सब ठीक हो जाएगा। अंशुमन बेटा, तुम्हें अभी इसी समय पटना निकलना है। कलेक्टर साहब कुछ कागजात देंगे, वो लेकर शाम तक यहाँ आ जाओ। हमें किसी भी हाल में वो एग्रीमेंट कल तक साइन करके वापस पहुंचाना है। दादाजी, कुछ दिन पहले आपने कुछ पेपर्स पे मेरे साइन लिए थे। क्या लिखा था उन पेपर्स पे? दादाजी, किन पेपर्स में आपने मेरे साइन लिए थे? बेटा, ये क्या बदतमीजी है? अपने बड़ों के साथ इस तरह बात करता है कोई? और फिर ये तो तुम्हारे दादाजी है। दादाजी से सवाल पूछोगे? सवाल ही पूछ रहा हूं पापा, सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। और जब बात एक लड़की की जिंदगी की हो तो सवाल पूछना पड़ता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि सुमन की शादी किसी बिजनेस डील की वजह से भानु प्रताप के बेटे सिद्धार्थ के साथ तय तो नहीं की गई? अंशुमन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपने दादाजी पे इल्जाम लगा रहे हो, उन पे सवाल खड़े कर रहे हो, और जो तुम बोल रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी यही चाहता हूं कि ये बात सच ना हो, लेकिन अगर ये बात सच नहीं है तो दादाजी कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना दादाजी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपने सुमन की जिंदगी को दांव पे लगा दिया? अरे वाह बढ़ के बउआ है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। उस अदना सा लड़की के लिए तुम बाबूजी पे सवाल खड़े कर दिए, उन पर जिन पर सवाल खड़े करने का आज तक किसी को हिम्मत ही नहीं हुआ, वो काम तुम कर दिए।
भानु प्रताप उनका दौलत देख के ऐसे बौरा गई कि सारा रिश्ता नाता भुला के फुर्र हो गई। उसके लिए अपना इन रिश्तों का मजाक बना रहे हो तुम। मजाक तो सुमन की जिंदगी का बना है बड़ी माँ, सिद्धार्थ के साथ उसका रिश्ता तय करके। अरे रे रे, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या होगा हमको बता दो जरा। एक विधवा को सुहागन का मान मिल रहा है तो और क्या चाहिए उसको? मान? क्या आपको सच में लगता है बड़ी माँ कि दादाजी के इस फैसले से सुमन की जिंदगी संवर जाएगी? क्या आप लोगों को सच में लगता है कि सिद्धार्थ सुमन के लायक है? बड़के बाबा हमको एक बात बता दो, ऐसा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस सुमन के साथ कि तुमको बाबूजी का सम्मान उस रिश्ते से छोटा लगने लगा है? अरे बोलो, हम सुनना चाहेंगे, है ना छटकी? दादाजी के सम्मान से बड़ा इस घर में और कुछ नहीं, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी दादाजी जो सुमन की जिंदगी को दलदल में धकेल दिया आपने। बस अंशुमन, चुप करो। अब एक शब्द भी आगे नहीं बोलना। तुम्हारे दादाजी के फैसले के खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते। भानु प्रताप जी ने एक अच्छे रिश्ते की बात की तो हमने भी हामी भर दी, और सिद्धार्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अंशुमन, हमने ये फैसला ले लिया है। अगर तुम्हें इस फैसले से कोई भी दिक्कत है या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम यहां से जा सकते हो। सुमन के साथ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दादाजी से सवाल किए, लेकिन मेरा मकसद उनका अपमान करना या उनका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि कहीं दादाजी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। लेकिन उनकी चुप्पी ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारे मन में ये सवाल उठ क्यों रहा है? पापा, आपको याद है कुछ दिन पहले दादाजी ने मुझसे कुछ पेपर्स पर साइन लिए थे। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह वहीं से शुरू हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि भानु प्रताप जी दादाजी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सुमन भी उस ब्लैकमेल का शिकार बन रही है। मुझे किसी भी हाल में उस वजह तक पहुंचना है मां। सुमनिया, आय हो दादा, ये तो यहीं सो गया और वहाँ भानु प्रताप जिसको लेने आए हैं। कोई बात नहीं मामी, उनसे कह देते हैं कि कल सुबह इसे ले जाए। क्या कर सकते हैं, सो गया ये तो। हम नंदनी के कमरे में सो जाएंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो। अब तो इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये शादी हो जाए फिर तो इस पगलेट के कारण हमारा भी राजयोग आएगा। भाई,
आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। शादी बहुत सिंपल तरीके से हो रही है। सिंपल तो तुम कुछ रहने नहीं देती सुमन। नंदनी ने सब बताया मुझे। अपने प्यार का इजहार तुमने अंशुमन जी से किया और शादी करने जा रही हो एक मेंटली चैलेंज लड़के से। क्यों कर रही हो ऐसा? ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है सुमन। और जब ऐसा करना ही था फिर क्यों कहा तुमने कि अंशुमन जी से प्यार है? आइए हम आपसे बाद में बात करते हैं। आपको अंशुमन से प्यार है? प्यार क्या होता है बताओ ना प्लीज। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं। और आप जाग कैसे गए? इतनी रात हो गई है, जाइए सो जाइए। अब तो आप कल सुबह ही घर जा सकते हैं। आइए हम आपको रूम तक छुड़ाते हैं। सिद्धार्थ अभी आप घर जाइए, आपके पापा आपका वेट कर रहे हैं। सुमन तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो ना, हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, बहुत मजे करेंगे। प्लीज मुझे अकेले घर नहीं जाना। सिद्धार्थ अभी आप घर अकेले जाइए, हम बाद में आएंगे ना। और हम तो फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स की बात तो माननी पड़ती है ना। आप हमारी बात नहीं मानेंगे? सोनिया, कोई घर के होने वाले जमाई को अकेले भेजता है क्या? चलो बेटा हम छुड़ाते हैं तुमको। हाँ चले। चलो बाय सुमन। बाय बाय। चलो 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 बाय। घर जाएंगे, घर जाएंगे। बाय बाय सुमन। बाय। बाबूजी आपका ये विचार त्याग दीजिए, ये सही फैसला नहीं है। आपका ऐसे जाना ठीक नहीं है बाबूजी। नाना जी, नाना जी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, क्यों पैकिंग कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़िए इसे। हम हिमालय की यात्रा पर जा रहे हैं और अब हमने ये फैसला कर लिया है कि लौट कर वापस नहीं आएंगे। नाना जी आप क्या बोल रहे हैं? आपने अपनी हालत देखी, आपकी तबीयत खराब है, ऐसे में हिमालय। नाना जी हमारी तरफ देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब हम सिद्धार्थ के साथ शादी करें, इसलिए बोल रहे हैं ना ये सब आप। उस लड़के के साथ तुम्हें दुल्हन के रूप में विदा करने से तो अच्छा है कि हम प्राणों का त्याग करें। नाना जी नहीं, आप जानते हैं कि तुमने आज तक हमसे कोई बात नहीं छुपाई है ना? लेकिन कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा जिसे तुम बचाना चाह रही हो। इसीलिए तुमने ये श्राप जैसा निर्णय लिया है ना? तुमने ये श्राप जैसा फैसला क्यों लिया है? अरे इतना जानने का तो हक है ना तुम्हारे इस नाना को। सच सच बताओ सुमन, कौन है मुश्किल में? राय बहादुर परिवार। आपके प्रॉपर्टी के सारे कागजात हम वापस कर देंगे, बस आप सुमन हमें दे दीजिए। क्या? बहुत धर्म संकट में डाल दिया बेटा तुझे। नाना जी, मामा जी, आप दोनों को हमसे वादा करना होगा कि ये जो बात हमने आप दोनों से कही है वो किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। आप दोनों को आपकी सुमन की कसम, प्लीज किसी से ये बात मत करिएगा।
सुमन मेरा फोन नहीं उठा रही, लेकिन उस तक मेरी बात पहुंचना बहुत जरूरी है। एक कोशिश और करता हूं, नहीं तो फिर उसे वॉइस नोट भेजूंगा। क्या हमें अंशुमन जी से बात कर लेनी चाहिए? शायद नहीं, अभी उनसे बात करना सही नहीं होगा। अंशुमन जी का वॉइस मैसेज क्या भेजा होगा उन्होंने? मुझ पर भरोसा रखो सुमन, मैं तुम्हें ये बलिदान देने नहीं दूंगा। आधे सच तक मैं पहुंच चुका हूँ, बस पूरा सच मेरे सामने आने की देर है। मैं तुम्हें उस फरीबी भानु प्रताप के चुंगल से छुड़ा ले जाऊंगा, अपने पास वापस अपने घर, हमेशा हमेशा के लिए। सिद्धार्थ, अरे बस बस इतना कुछ। अच्छा छोड़े, ठीक है। सुमन, तुम्हें पता है मुझे पापा ने सब बता दिया कि प्यार का मतलब क्या होता है। सुमन का प्यार है अंशुमन, और अपने प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। सुना है आजकल सच तक पहुंचने के लिए वो बेचैन है। और पता है पापा ने तो ये भी प्रॉमिस किया है कि तुम्हें इस वाले घर में जल्द से जल्द ले आएंगे। हम फिर खूब मस्ती करेंगे। तुम मेरे साथ खेलोगी ना? सिद्धार्थ शांत, आप हमारी बात मानेंगे तो जरूर खेलेंगे हम, ओके? सिद्धार्थ बाबू चलिए चलिए, पहले खाना खा लीजिएगा। अरे लेकिन मेरा मोबाइल। पहले चलिए खाना खा लीजिए। मुझे पहले चलिए खाना खा लीजिए। ये अंशुमन बहुत आक्रामक हो गया है, ये शादी में जरूर समस्या खड़ी करेगा। बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ को खुशियां मिली हैं। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशियों को कोई ग्रहण लगाए। ये ग्रहण लगाना चाहता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिर बताइए सर, क्या करना है उसका? इस ग्रहण पर तुम काल ग्रहण बन जाओ। समझे मेरी बात? हर हाल में सुमन से इसको दूर रखना है, किसी भी कीमत पर ये उसके नजदीक न भटकने पाए। और अगर इसके लिए तुम्हें उसे दूसरी दुनिया में भेजना पड़े, भेज दो। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो, अंशुमन जी को फोन लगाते हैं। The number you have called is currently out of coverage area. अंशुमन जी का तो फोन आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा है। क्या करें अब, कैसे बताएं उन्हें ये सब? नंदिनी से पूछते। नंदिनी सुन रही हो तुम? नंदिनी प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज। चुप क्यों? बोलो ना। सुन रही हूँ, बोल। नंदिनी हमें ये बताओ, अंशुमन जी घर पर ही है ना? तुझे क्या पड़ी है? भैया घर पर हो बाहर हो, तू अपनी शादी की तैयारी कर ना। नंदिनी तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना, पहले हमें ये बताओ कि अंशुमन जी कहाँ है, प्लीज। क्या बात है सुमन, सब ठीक तो है? नंदिनी हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, पहले हमें बताओ अंशुमन जी कहाँ है, प्लीज बताओ नंदिनी। भैया इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गए, उसके बाद कुछ बैंक का भी काम था। ठीक है। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना।
हे भोलेनाथ जी, हमारे अंशुमन जी की रक्षा कीजिए। हे भगवान जी, यहाँ तो भानु प्रताप जी के गुंडे पहले से ही पहुंचे हुए हैं। अंशुमन जी की रक्षा कीजिएगा प्लीज।